हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द कॉमर्स केंद्र। आज हम क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ बेसिक शुरुआत जो है हमने कर दी थी, खासकर इस सेकेंड नंबर वाले लेक्चर में। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है ना, वो है थर्ड लेक्चर। तो इससे पहले हमने लेक्चर जो करे, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको देख के आओ, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है, अगर आपने स्टेप बाय नहीं कवर करा तो आपको बीच में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो आगे हो सकता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आए, ज़्यादा तो नहीं आएगी। लेकिन इससे पहले लेक्चर जो है वो देख के आने ही पड़ेंगे आपको। आज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। तो आज जो हम कवर करने वाले चीज़ें हैं वो रहेगी अजम्पशंस। ये अजम्पशंस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब लास्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो पढ़कर आए थे, वो क्या था, वो उसके बारे में अजम्पशंस क्या थी वो हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, जो कि बहुत आईएमपी चैप्टर बन जाता है क्योंकि ये 4 मार्क्स को कवर कर सकता है। बेटा आएगा तो 4 मार्क्स में ही आएगा ना, या 3 मार्क्स में शायद ना आए, बट 4 मार्क्स के चांस लग रहे हैं। इन सिंगल कॉमोडिटी केस, अब ये ना 2 कंडीशन में हम पढ़ने वाले हैं, और 2 कॉमोडिटी केस ये होता है क्या, हम धीरे धीरे समझेंगे। तो ये चीज़ आज हम जो है कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत छोटा टॉपिक होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। छोटा मेरे हिसाब से होगा, आपके लिए नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर लास्ट क्लास आपको याद हो, है ना, लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेटा क्या होता है कि एक नियम है। लॉ मतलब कि एक नियम है, और डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, कोई वस्तु का जब हमने कंजम्पशन करा, उसका यूज करा, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम हो रही थी। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो अगर हमने पहला समोसा खाया था तो हमें उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही थी। फिर हमने जैसे देखो यहाँ पर है बर्गर, है ना, हमने बर्गर माना था। तो जब हमने पहला बर्गर खाया तो हमें उससे यूटिलिटी उपयोगिता कितनी मिली, 30। जब हमने दूसरा बर्गर खाया तो उससे यूटिलिटी कम होकर कितनी हो गई, 25। फिर हमने तीसरा बर्गर खाया तो 15। फिर हमने चौथा बर्गर खाया तो 5। और जब हमने पांचवा बर्गर खाया तो बिल्कुल 0, क्योंकि कितनी एक कैपेसिटी होती है। और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं ना, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होने लगता है। तो उसी नियम को, क्या, कौन सा नियम, कि जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती है। देखो कंजम्पशन बढ़ा, 1 बर्गर, 2 बर्गर, 3 बर्गर, 4 बर्गर, वैसे वैसे मिलने वाली उससे की जो यूटिलिटी है वो कम होती गई, कम होती गई और कम होती गई। तो इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आज हमें इसके अजम्पशंस के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसके अजम्पशंस होते क्या हैं उसको हमें समझना है। देखो बेटा, अजम्पशंस का मतलब होता है बेटा कुछ मान्यताएं, है ना। अजम्पशंस का बेसिकली मतलब होता है कुछ मान्यताएं। अब मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि इकोनॉमिक्स इज पूरी जो है वो बहुत सारे हम अजम्पशंस इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने अजम्पशंस पढ़े थे पीपीसी के, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के। वैसे इसकी जो अजम्पशंस है वो क्या क्या है। पहला, द पीरियड ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी सेम, है ना। जो कंजम्पशन का समय है वो सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो आपने 1 बर्गर सुबह खाया, ठीक है, और 1 बर्गर मान लो आपने शाम को खाया, तो अब होगा क्या कि सुबह भी भूख लगी थी तो आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी हुई थी, 30। और शाम को वापस भूख लग गई तो वापस यूटिलिटी कितनी हुई, 30। तो ऐसे तो जो डिमिनिशिंग मतलब जो गिरनी चाहिए थी यूटिलिटी वो तो गिरेगी नहीं। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है कि द पीरियड ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी सेम इफ मैन टेक्स फूड वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन। वो जो समझा रखा है वो है ना। तो जो समय होना चाहिए वो इतना, मेन तो आपको इतना ही याद रखना है। वो तो आपको समझाने के लिए, ये तो एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। उसके बाद जो सेकेंड अजम्पशन इसकी क्या है, द यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सिमिलर इन साइज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों। इसका मतलब क्या है कि जब आपने बर्गर खाया था, है ना, मान लो आपने क्या लिख रहा हूँ, बर्गर जो खाया उसकी जो साइज है ना, पता चला कि पहला नंबर का जो बर्गर था वो बड़ा था, दूसरे नंबर का बर्गर जो छोटा है। तो पहले 30 यूटिलिटी के मजा है, अब क्योंकि जरा सा बचा, हमें लगा यार जरा सा तो बचा है, तो हो सकता है कि हमें जो है मजे जो है वापस 30 आ जाए, क्योंकि हमें लगता है कि छोटा सा इतनी भूख लग रही खा रहे। लेकिन सेम साइज होना चाहिए, साइज सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? और क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी चेंज होगी, पता चला पहला बर्गर उतना अच्छा था ही नहीं, दूसरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो पता चला पहले से कम यूटिलिटी मिली, दूसरे से ज़्यादा मिल गई। और क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए,
क्वांटिटी का मतलब जो भी है, अभी तो चलो मान लो बर्गर है, हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे बर्गर की जगह मान लो कोई और चीज़ें ले रही हो, जैसे फिंगर फ्राइज लिए हुए थे, तो फिंगर फ्राइज में तो क्या होता है बेटा कि उसमें तो बहुत सारे है ना, पता चला कि पहले पैकेट में जो है कम थे और दूसरे जो पैकेट आया फिंगर फ्राइज का उसमें बहुत ज़्यादा आ गया, बड़ा पैकेट आ गया, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। इसीलिए बोला है कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, वो साइज़, क्वालिटी और क्वांटिटी सबकी बराबर होनी चाहिए ताकि उसमें भेदभाव ना हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, द मेंटल स्टेट ऑफ कंज्यूमर शुड बी रिमेन अनचेंज्ड। जो मेंटल स्टेट है कंज्यूमर की, कंज्यूमर मतलब हम यूज करने वाले लोग, शुड रिमेन अनचेंज्ड, है ना, वो चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार। जैसे पहली बार आपने समोसा खा लिया, फिर आपको मन हुआ तो बर्गर खा लिया, फिर आपका मन हुआ तो पिज्जा खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन होनी चाहिए, पहला भी बर्गर खाया, दूसरा भी बर्गर खाया, तीसरा भी बर्गर खाया, तभी तो उसकी लो जो है, नियम जो है काम करेगा। पता चला कि पहला समोसा खाया तो जबरदस्ती उसको समोसा पसंद नहीं था, दूसरे नंबर पर उसने बर्गर खाया, अब उसको बर्गर बहुत पसंद है, तो हुआ क्या, पहले नंबर पर यूटिलिटी मान लो सिर्फ 20 मिली और बर्गर खाते टाइम पे उसको 40 यूटिलिटी मिल गई, तो हुआ क्या, ये तो बढ़ गई, जबकि कायदे से कम होनी चाहिए थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला अजम्पशन क्या है, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी शुड रिमेन द सेम। प्राइस भी सेम रहनी चाहिए, क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो पहला बर्गर खाया तो वो मान लो 50 रुपए का था, और दूसरा बर्गर लेने गए तो 10 रुपए मिल गया, तो आप सोचोगे यार ये बढ़िया है ना, 10 रुपए में पैसा वसूल काम है, 50 तो महंगा पड़ रहा था। तो पता चला लोगों को यहाँ मजा आने लग गया दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो मजा नहीं आए। इसलिए प्राइस भी जो है वो सेम होनी चाहिए। और प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड शुड नॉट चेंज। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड शुड नॉट चेंज, उसका जो सब्सिट्यूट गुड है उसकी प्राइस भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब सब्सिट्यूट गुड का मतलब होता है बेटा एक के बदले दूसरी जो चीज़ यूज़ हम करते हैं ना, जैसे कि चाय है, अब चाय नहीं मिली तो हम कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। अब चाय नहीं तो कॉफ़ी का हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसको बोलते सब्सटीट्यूट गुड, है ना, चाय की जगह कॉफ़ी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके प्राइस भी चेंज नहीं होने चाहिए, क्यों, क्योंकि चाय मान लो 10 रुपए की मिल रही थी तो हम चाय पी रहे थे, अब पता हो चला कि कॉफ़ी जो है ना 2 रुपए की मिलने लग गई, तो लोग क्या करते हैं कि चाय की जगह कॉफ़ी पीने लग जाएंगे, क्योंकि देखो 8 रुपए बच रहे हैं ना, हर कोई चाहता है पैसे बचाना। तो इसीलिए बोला है कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड शुड नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज हो गई तो लोग चाय की जगह कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर ये चीज़ हम मानकर चलेंगे, ये 5 जो एजम्पशंस हम मान के चलेंगे, तभी जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है अप्लाई होगा। तो ये एजम्पशंस बहुत ज़रूरी है, तो ये आप जो है याद कर लेना, आईएमपी रहने वाले ये बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर हम बढ़े आज के, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना रहेगा बेटा, है ना, मोस्ट आईएमपी चैप्टर है मेरे हिसाब से भी, तो आपको बिल्कुल समझ समझ के कवर करना रहेगा इसको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है हम उसको समझते हैं। देखो बेटा, रियल लाइफ में भी हम देखें, अगर आप कहीं पर चाहे 10 रुपए लगाने हो, चाहे आपको 20 रुपए लगाने हो, चाहे आपको 100 रुपए लगाना हो, पैसा जो है ना वो सबके लिए अहमियत रखता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो आप चाहे 10 रुपए लगाओ, चाहे 20 रुपए लगाओ, चाहे 30 रुपए लगाओ, आप यही चाहोगे कि तीनों जगह पर आपका फुल पैसा वसूल हो। मैंने क्या बोला बेटा, फुल पैसा वसूल काम हो। बोले सर ये क्या होता है। अब फुल पैसा वसूल का मतलब आपने सुना ही होगा, जैसे आप मान लो एक मूवी देखने गए, अब मूवी देखने गए, अब मूवी देखने गए तो उसकी जो टिकट है वो है 200 रुपए की। अब मूवी मान लो बेकार थी, बेकार थी, आप क्या बोलोगे, यार 200 रुपए जो है वो वेस्ट हो गए, क्यों, क्योंकि मूवी तो बेकार थी। वहीं मान लो, है ना, आपकी फेवरेट मूवी लगी थी और बहुत अच्छी थी, तो वही 200 रुपये आपने दिए, फिर आप दूसरी मूवी देखने गए और मूवी जो है बिल्कुल बेस्ट थी, तो आप बोलोगे मज़ा आ गया। और ये जो मज़ा आया, या फिर आप बोलोगे फुल पैसा वसूल थी। तो बेसिकली आपने क्या समझा कि हम कभी भी पैसा लगाते हैं ना, हम पैसा ये लगा सोच के लगाते हैं कि जितना हमने पैसा लगाया उतने हमें मज़ा आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जितना हमने पैसा लगाया उससे कम मजा आए। रियल लाइफ में ऐसा होता है। और इकोनॉमिक्स में ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, क्या है, एक वर्ड है ना बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका मतलब जो है ना ये यही होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जितना हमने पैसा लगाया है वो उतने हमें मजा आ जाए। 200 रुपए की टिकट खरीदी, 200 रुपए पर फुल पैसा वसूल हो गया, तो उसी कंडीशंस को बेटा हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आया। यानी कि इसको हम फॉर्मूला में बदले तो क्या होगा कि जो एम एक्स है वो पी एक्स के बराबर होना चाहिए। बोले सर ये क्या होता है। पी एक्स का मतलब होता है कि प्राइस
ऑफ गुड एक्स प्राइस, जैसे कि क्या मूवी के लिए हमने प्राइस कितने दिए थे, 200 रुपए, ठीक है। एम यू एक्स हम अभी पढ़ के आए, एम यू हम पढ़ के आए ना, मार्जिनल यूटिलिटी, कोई भी वस्तु जब हम यूज करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी। एक्स का मतलब होता है कि इस एक्स का मतलब होता है गुड एक्स, जैसे मूवी देखी थी एक्स यहाँ पर मूवी हो गया। एम यू एक्स का मतलब जो भी आपने गुड यूज करा वो उसको हमने एक्स मान लिया है, तो उस गुड के यूज करने से जितनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली वही एम यू एक्स कहलाएगी। तो मान लो आपने मूवी के 200 रुपए दिए तो वो हो गया पी एक्स, और उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी मान लो 200 थी, तो वो आपकी बराबर हो गई, मतलब जितने आपने पैसे दिए उतने ही आपको मजे आ गए। तो इसी कंडीशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। आ रहा है समझ में कुछ कुछ? अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसको चेंज करने वाले हम, वो भी धीरे धीरे समझ में आएगा। बस अभी मैं जितना समझा रहा हूँ ना उतने पे ही फोकस रखना, ज्यादा सोचोगे गड़बड़ हो जाएगी। जब मैं आपका टॉपिक पूरा करवा चुका होऊंगा, आपको कोई डाउट बच नहीं जाएगा। तो बस अभी आप बस समझो कि हम एक बोल के आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, समझा। फुल पैसा वसूल काम, जितना पैसा दिया उतने मजा आने चाहिए। आओ पढ़ते हैं इसको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन की बात होती है यहाँ पर व्हेन अ कंज्यूमर एंजॉय मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब जितना पैसा दिया उससे ज्यादा मैक्सिमम जितना हो सके, विथ लिमिटेड इनकम, जो भी उसकी इनकम है, डज नॉट टेंड टू चेंज, और उसका मन बाद में चेंज करने को नहीं होता। ऐसा नहीं हो कि बाद में यार यार मूवी देख के मैंने गलती कर दी है ना, ऐसा नहीं है। जितना उसको मजा, मतलब जितने उसने पैसे लगाए 200 रुपए, अब उसका मन नहीं करे कि यार काश में कुछ और कर लेता, तो ऐसी कंडीशन बननी नहीं चाहिए। टू पैटर्न ऑफ एक्सिस्टिंग स्पेंडिंग, जहां भी उसने पैसे स्पेंड करे थे, लगाए थे, उस पर उसको ऐसा मन ना करना चाहिए कि मैंने गलती कर दी है ना, उसको ऐसा अर्ज ना होना चाहिए कि मैं चेंज कर दूं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है उसको ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब मेन जो चीज आपको समझनी हुई है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम जब समझते हैं ना बेटा, मतलब मार्शल जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने बोला था कि जब हम सारा पैसा एक वस्तु में लगाते हैं तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें समझना रहेगा, और जब सारा पैसा हम दो वस्तुओं में लगाएंगे तब भी हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम पढ़ेंगे वो दो कंडीशन में आपको पढ़नी रहेगी। पहली कंडीशन, जब कोई एक कमोडिटी हम खरीदेंगे, और दूसरी कंडीशन जब टू कमोडिटीज हम जो है खरीदेंगे। तो पहले हम वन कमोडिटी को समझेंगे, और ये समझ में आने के बाद टू कमोडिटी को हम समझेंगे। अब याद रहे, वन कमोडिटी आपको समझ में नहीं तो फिर सेकंड में भी इशू आएगा, इसलिए बिल्कुल अलर्ट हो जाओ और समझने की कोशिश करो। बहुत ईजी है मेरे हिसाब से। तो समझते हैं, पहले कुछ चीजों को हम समझते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी होता क्या है ना। पहले हम सिंगल कमोडिटी को हम पढ़ते हैं। अब इसकी अजम्पशंस क्या रहेगी। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत बार ये आ जाता है कि अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी, है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वन कमोडिटी सिंगल कमोडिटी एक ही बात है। अब इसकी अजम्पशंस जो हम लास्ट बार पढ़ के आए थे वही रहेगी। इसमें लिखा भी अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी रेफर्स टू ऑल द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी जो हम पढ़ के आए वो सभी अजम्पशन यही ऐसी की ऐसी लिखनी रहेगी, तो आपको नया कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बट आपके नोट्स में आप यहाँ पे अजम्पशन डाल के वो पांचों अजम्पशन लिख लेना। कौन कौन सी पांचों अजम्पशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये रही अजम्पशंस। द पीरियड ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी द सेम, है ना, समय एक जैसा होना चाहिए। यूनिट ऑफ कमोडिटी साइज, क्वालिटी और क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। मेंटल स्टेट जो कंज्यूमर की वो अच्छी होनी चाहिए, बार बार बदलनी नहीं चाहिए। और द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस बार बार नहीं बदलने चाहिए। और सब्सिट्यूट गुड जो है ना, पता चला चाय 10 रुपए की थी और कॉफी 2 रुपए की होगी, ऐसा नहीं। अगर चाय 10 रुपए की है तो कॉफी भी 10 रुपए की होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन होगी तभी ये लॉ जो है काम करेगा। क्योंकि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम समझ रहे हैं तो वो यहाँ पर भी काम करता है, इसलिए अजम्पशंस तो वही की वही पांचों रहेगी। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो एजम्पशंस है वो सेम रहती है। तो ये आप नोट्स में लिख देना। अब डेफिनेशंस की हम बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस होता क्या है, तो लिखा क्या है बेटा, अ कंज्यूमर परचेसिंग सिंगल कमोडिटी will meet the equilibrium at a point where he is buying such commodity which give him maximum satisfaction। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम उसको कहेंगे जब कोई व्यक्ति अपना पैसा
एक चीज को खरीदने में लगाए और उसको वहां से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब, एक सेटिस्फेक्शन समझते हो ना, उससे मिलने वाली जो तृप्ति होती है, उससे मिलने वाले जो हमारे जरूरत को पूर्ति करने वाली चीज होती है, उसको है ना, हमें मजा आ जाए, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी कंडीशन को हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो mu x इज इक्वल टू पी एक्स होता है, यानी कि एम पी एक्स और एम यू एक्स। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा वो रहेगा एम यू एक्स बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। अब ये फॉर्मूला रहेगा। अभी ऐसा क्यों रहेगा हम धीरे धीरे वन बाय वन हम समझेंगे। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं समझने की, होता क्या है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कंडीशंस फॉर कंज्यूमर्स, ये आप सभी को जो मतलब फेयर बोल रहा हूं मैं, नोट्स जो है उसमें आपको सही से लिख कर रखना है। इक्विलिब्रियम, और क्योंकि ये सिंगल कमोडिटी है तो आपको लिखना रहेगा इन सिंगल कमोडिटी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है एम यू जो है बेटा इज मस्ट बी फॉलोइंग। अभी आप लिखो, मैं बात में आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है, मतलब समझो, लिखो तो क्या है। और दूसरी कंडीशन होती है जब एम यू एक्स बाय पी एक्स बराबर हो जाएगा एम यू एम के। और ये दोनों कंडीशन मिल जाती है तो हम बोलेंगे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। बोले सर ये क्या होती है, अब मैं समझाता हूं। एम यू तो हमने पढ़ के आया था मार्जिनल यूटिलिटी इज मस्ट बी फॉल मतलब गिरनी चाहिए। और हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी तो नॉर्मली गिरती है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी गिरेगी। तो पहली कंडीशन में ना हमें दिक्कत नहीं आएगी, ये तो फुलफिल हो ही जाएगी। प्रॉब्लम इसमें आती है एम यू एक्स और पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू एम के। अब इन तीनों को समझते हैं कि होता क्या है। हियर एम यू एक्स जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड टू कंज्यूम, है ना। टू की जगह हम लिख देते व्हेन वी कंज्यूम गुड एक्स। ठीक है, एम यू एक्स क्या रहेगा कि जब हमने कोई वस्तु, गुड एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, समोसा, कचौरी, बर्गर, मतलब कुछ भी, तो जो भी आपने कोई चीज खाई, कंज्यूम करी, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी ही एम यू एक्स कहलाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये रहेगा ए पॉइंट। बी क्या है, पी एक्स। अब ये पी एक्स क्या होता है भैया, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स। अब जो भी आपने समोसा खरीदा उसके प्राइस क्या आते हैं उसको पी एक्स बोलेंगे। लेकिन थर्ड हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एम यू एम क्या होता है, ये हमारे लिए नया है और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल बेटा ध्यान देना। एम यू एम एक्चुअल में होता है जो है ना, इट इज अ वर्थ ऑफ रूपी, है ना। इट इज लिख सकते हो, इट इज वर्थ ऑफ अ रूपी टू अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए रुपए की क्या वैल्यू है उसी को एमयूएम बोलते हैं। तो ये दो शुरू की दो चीजें आपको समझ आ गई। थर्ड क्या होती है, देखो बेटा, एक रुपए की वैल्यू क्या हो आपकी नजर में, है ना, इसको एमयूएम बोलते हैं। एक रुपए की वैल्यू क्या है आपके नजर में। देखो, एक रुपए की वैल्यू सबके नजर में अलग अलग होती है। आप पुराने जमाने के लोग, दादाजी वगैरह, दादी को बोलोगे एक रुपए के चिल्लर भी दोगे तो वो बिल्कुल संभाल के रखेंगे, क्योंकि उनकी नजर में एक रुपए की वैल्यू बहुत है। हम एक रुपए तो देखते ही नहीं है, और हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन है ना, तो एक रुपए को फेंक ही देंगे, उनको पता क्या आएगा एक रुपए में ना। हम कुछ भी दुकान पे जाएंगे, कम से कम 10 रुपए से कम तो आज कुछ नहीं मिलता है। तो एक बात तो फिक्स है कि सभी की नजर में रुपए की वैल्यू अलग अलग होती है। तो उसी को यहाँ पर एमयूएम कहा गया है। मेरे लिए एक रुपए की वैल्यू
हो सकता है मेरे लिए 1 रुपये की वैल्यू मैं अगर बताऊं, मैं बोलूँगा यार 1 रुपये मैंने बिगाड़े और उसके 2 यूटिल्स के मजे आ गए। आपको पता है ना, यूटिलिटी को इसमें मापते हैं हम यूटिल्स में। तो मैं बोलूँगा कि अगर मुझे 1 रुपये बिगाड़ने पर 2 यूटिल्स मिली तो मैं मान जाऊंगा कि यार मुझे मजा आ गया। मैं आपसे पूछूंगा 1 रुपये, तो आप तो बेटा नए जनरेशन के लोग हो, आप तो बोलोगे सर 1 रुपये की क्या ही मजे है, 1 यूटिल्स मिल जाएगा तो ठीक है, मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आपके पापा से पूछो या दादा दादी से पूछो तो बोलेंगे 1 रुपये बिगाड़ रहे, कम से कम 5 यूटिल्स के मजा आए ऐसी चीज खरीद के लाना। कम से कम कितने यूटिल्स के मजा आए, 5 यूटिल्स के मजा आए तब खरीद के लाना। तो एक बात तो फिक्स है, सबके नजरों में 1 रुपये की वैल्यू अलग अलग होती है। तो एमयूएम यही है यहाँ पर, तो उसी को हम एमयूएम बोलते हैं। तो वापस हम फॉर्मूला देखते हैं कि जब एमयू एक्स है ना, वो पी एक्स, एमयू एक्स बाई पी एक्स जब बराबर होता है एमयू एम के, तो तब जाकर जो है हमें बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में है। धीरे धीरे समझ में आएगा, भाई जितना समझा रहा हूँ बस उतना ही समझना। अभी आपको इतना पता चल गया कि एमयू एक्स क्या होता है, पी एक्स क्या होता है, एमयू एम क्या होता है। अब हमें निकालनी है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती क्या है। तो 2 कंडीशन अगर मिल गई, क्या कि एमयू एम जो है फॉल होना चाहिए, गिरना चाहिए, और एमयू एक्स पी एक्स बराबर होना चाहिए एमयू एम के। चलो अब टेबल बनाते हैं और इसको समझना चालू करते हैं। तो सबसे पहले टेबल अच्छी सी कोई, अबे ये कौन सी टेबल बन गई, एक सेकंड रुकना यार बेटा, अच्छी सी टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। और कॉलम रखने अपने को, आप भी बना लो, एक मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, एक एमयू एक्स बाई पी एक्स के लिए, एक एमयू एम के लिए, और बाकी जो है रिमार्क के लिए। तो ये हमारी टेबल हो गई तैयार। अब हम थोड़ा सा इसको फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी, आप पूरे वर्ड, एक सेकेंड, पेन नहीं ली मैंने ना। यहाँ पर आप जो है क्वांटिटी, यहाँ पर जो है हम उससे मिल एमयू, यहाँ पर पी एक्स, ठीक है। अब पी एक्स जो है प्राइस ऑफ गुड एक्स, हम पहले से तय कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा। पहली बात तो हम क्या खा रहे हैं, एमयू एम किसका, तो हम जो गुड मान लेते हैं, गुड एक्स को मान लेते हैं बर्गर ही रखते हैं, बर्गर खा रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए बर्गर की वैल्यू थोड़ी कम रख लेते हैं, अभी दो ही रख लेते हैं। फिर एक वैल्यू है कि सर एमयू एम की वैल्यू कितनी है, भाई सबके नज़र में रुपए अलग अलग, मैंने बोला ना 1 रुपये की वैल्यू सबके नज़र में अलग अलग है, मेरे लिए 2 यूटिल्स की, आपके लिए, आपके दादा के लिए। तो सभी को प्रॉब्लम ना है नंबर निकालने में, इसलिए हम सब मान के चलेंगे 3, मतलब 1 रुपये की वैल्यू हम सबके नज़र में कितनी है, 3 यूटिल्स के मजे आ जाने चाहिए। जैसे हमने समोसा खाने पर हमें 20 यूटिल्स के मजे आ रहे थे ना, वैसे 1 रुपये बिगाड़ने पर, कोई भी चीज़ बिगाड़ो, कुछ भी खरीदो, लेकिन 1 रुपये, जैसे 1 रुपये से हम नहीं खरीदते हैं। देखो 1 रुपये की अगर 3 यूटिल्स के मजे आ रहे हैं तो हमें एक अंदाजा लग जाता है कि 10 रुपये तो कम से कम 30 यूटिल्स मिलना चाहिए। तो हमें क्लियर हो जाता है कि यार हमें पैसे कहाँ लगाने, इसलिए हम एमयूएम को रखते हैं, है ना। 1 रुपये तो कोई नहीं चलाता है, लेकिन 1 रुपये की हमने डिसाइड कर लिया कि 1 रुपये में 3 यूटिल्स मिलने चाहिए, मतलब 10 रुपये में कितने, 30 यूटिल्स मिलने चाहिए, है ना। वैसे ही 100 रुपये में कितने, 300 यूटिल्स मिलने चाहिए, इसलिए हम 1 रुपये से लेकर चल रहे हैं, फिर हम जोड़ते जाएंगे, हमें लगता है उस हिसाब से। तो हम सभी के जो आंसर है एक जैसा निकले, इसलिए हम एमयूएम पहले से रख लेते हैं 3, मतलब हम सभी 1 रुपये की वैल्यू हमारे नज़र में क्या है, 3 यूटिल्स की, 3 यूटिल्स के मजे आने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 1 रुपया वसूल हो गया। और प्राइस ऑफ गुड एक्स कितने, 2 4 कितने भी रख सकते हैं हमें ना, बर्गर 10 रुपये का हो सकता है, पर हम 2 रख लेते हैं क्योंकि हम सभी का आंसर एक जैसा आ जाए। अब क्वांटिटी हमने, अच्छा ठीक है, अब चालू करते हैं हम। जब हमने पहला बर्गर खाया तो हमें जो है उसका एमयूएम जो है मिला 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10, मतलब 10 यूटिल्स के मजे आए, और ये 10 जो है यूटिल्स में रहेंगे। पूरा लिखना रहेगा बेटा आपको, है ना, एग्जाम में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 10 यूटिल्स के मजे आए, ये आप पूरा कंप्लीट करना। दूसरा बर्गर जब खाया तो 8 यूटिल्स के मजे आए, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। तीसरा बर्गर जब खाया तो 6 यूटिल्स के मजे आए। चौथा बर्गर जब खाया तो 4 यूटिल्स के मजे आए। पांचवा बर्गर जब खाया तो बिल्कुल 0 यूटिल्स मजे आए, क्योंकि 5 बर्गर कितने खा के खाएंगे। और जब छठा बर्गर खाया तो बिल्कुल उल्टी सी आ गए और -2 यूटिल्स के मजे हमें आए। यूटिल्स आप जो है लिख लेना।
इतना क्लियर है। देखो मन से लिया है ना, कुछ भी ले सकते थे हम, तो यहां पर मैंने जो है मन से ये वैल्यू ली है, आप ये वैल्यू ले सकते हो। अब ये रही, अब px, तो px तो हमने क्या रखे थे, 2 रुपए, मतलब सभी की वैल्यू कितनी थी, चाहे आप एक बर्गर खाओ तो 2 रुपए, चाहे आप 2 बर्गर खाओ तो 2 रुपए, चाहे आप 3 बर्गर खाओ तो 2 रुपए। भाई आप दुकान पे जा रहे हो, आप चाहे 4 समोसे ऑर्डर करो चाहे 1 समोसा ऑर्डर करो, आपको वैल्यू तो सेम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो px होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स, मतलब जो भी आप चीज खा रहे हो उसी की जो वैल्यू वो रहती है। अब हमें क्या नहीं पता है, हमें सर एक तो उस फॉर्मूले के हिसाब से, अगर हमें फॉर्मूला याद हो, है ना, वो फॉर्मूला क्या था हम लिख लेते हैं साइड में। यहाँ पर फॉर्मूला था सर एम यू एक्स बाय पी एक्स बराबर हो जाएगा एम यू एम के। तो सर ये टेबल तो हम बना लेंगे, है ना, ये तो हमें भी आता है कि ठीक है, लेकिन ये कैसे निकालेंगे एम यू एक्स पी एक्स, चलो निकालते हैं। इधर हम निकालते हैं, इधर हम निकालते हैं एम यू एक्स बाय पी एक्स। अब एम यू एक्स यहाँ पर ये रहा, एम यू ही हमारा एम यू एक्स रहेगा, याद रखना। क्यों, एम यू मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स मतलब क्या है, जो भी वैल्यू हमने, एक्स क्या था बर्गर, तो ये बर्गर तो था हमारा, तो यही हमारा एम यू एक्स है। अब एम यू एक्स बाई पी एक्स करते हैं, 10 यूटिल्स के मजे आए, पी एक्स कितना था, 2 रुपए जब दिए, मतलब 1 रुपए के हमने कितने मजे लिए, 5। जब हमें 8 यूटिल्स के मजे आए, जब 2 रुपए दिए, तो 4, है ना। फिर यहां पर 6/2, तो यहां पर 3, फिर यहां पर 4/2, तो फिर यहां पर 2, और यहां पर जो है क्या है, 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पर तो यूटिल सही नहीं, 0/2, तो यहाँ पर तो 0, और यहाँ पर -2/2, तो यहाँ पर -1 आएगा। इतनी कैलकुलेशन सभी को आती है। देखो हमने कुछ नहीं करा, एम यू एक्स बाई पी एक्स करा, तो एम यू एक्स यहाँ पर था और पी एक्स यहाँ पर था, तो सभी को आप वैल्यू डालो तो आपको ये मिल जाए। अच्छा, अब ये सब है क्या, आपको वो समझना पड़ेगा। ये सब ये है कि 1 रुपए में कितने मजा आए। देखो 10 यूटिल्स के मजा आए 2 रुपए में, तो जब हमने 2 से डिवाइड करा तो हमें पता चल गया कि 1 रुपए में 5 के मजा आए। 8 यूटिल्स के मजा आए 2 रुपए में, तो 1 यूटिल्स के 4 में आए। देखो ये कुछ ऐसा है कि 10, समझना बेटा, 1 सेकेंड रुकना, ये आप समझने की कोशिश करना, 1 सेकेंड रुकना प्लीज, आपको इसको समझने की कोशिश करना, वरना बाद में जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन सब का मतलब क्या है एम यू एक्स का, देखो इनका मतलब ये होता है कि देखो 4 चॉकलेट थी, 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट होगी, 2 चॉकलेट। 10 चॉकलेट थी, 2 बच्चे थे, एक बच्चे को कितनी चॉकलेट होगी, 5। 20 चॉकलेट थी, 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट होगी, 10। तो ये डिवाइड करने से हमें ये पता चल जाता है यहाँ पर जो पी एक्स है वो क्या है, वैल्यू पैसे है। तो हमें तो 2 रुपए, देखो यहाँ पर 2 रुपए की पता चल रहा है कि यार 2 रुपए में 10 यूटिल्स के मजे आए थे, लेकिन हमें 1 रुपए में कितने मजे आए थे नहीं पता है ना, तो हमें 1 रुपए की यूटिल्स निकालनी है। तो ये एम यू एक्स बाई पी एक्स ना, ये हमें 1 रुपए के वैल्यू निकाल के देता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अभी धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी, पहले यहाँ तक समझ लो आप। तो ये सब हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि हमें पर रुपये के हिसाब से पता चल जाए यूटिल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल गया कि भाई 2 रुपए में इतने मजे, 2 रुपए में इतने मजे, तो 1 रुपए में ये सारे मजे आए होंगे। अब हमें एम यू एम की एक टेबल, अच्छा एक कॉलम रहेगी, एक कॉलम रह गया ना, तो एक और मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले एक कॉलम और बना लेता हूँ, बस आप ध्यान दो, आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब जो है यहाँ पर एम यू एम निकाल लेते हैं। अब जो एम यू एम है वो तो हमने फिक्स करा था, एम यू एम हमें सबके लिए कितना था, 3, मतलब 1 रुपए की हमारे लिए नजर में वैल्यू क्या थी, 3 रुपए, तो सबके लिए एम यू एम तो वही रहेगा, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए। अब फॉर्मूले को हम अप्लाई, हमारा जो टेबल बनके तैयार हो गई है। अब फॉर्मूला क्या था कि जब एम यू एक्स बाई पी एक्स बराबर हो जाएगा एम यू एम के, तो चलो देखते हैं हम क्या यहाँ पर एम यू एक्स कितना है 5, एम यू एम कितना 3, दोनों बराबर है, नहीं। यहाँ पर तो क्या है कि जो एम यू एक्स बाई पी एक्स जो है वो ज्यादा है किससे, एम यू एम से। एक काम करते पूरे पे लिख लेते हैं, यहां पर भी ऐसा ही है। देखो एम यू एम कम है, एम यू एक्स बाई पी एक्स ज्यादा है, यहां पर भी एम यू एम कम है, एम यू एक्स बाई पी एक्स ज्यादा है। यहां पर जो है इस कंडीशन पर जो है एम यू एक्स बाई पी एक्स बराबर है, मतलब ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन।
ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन तो निकालनी थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल दी। देखो हमारे लिए क्या था कि जब हम 1 रुपया खर्च करें तो हमें कितने में जाने चाहिए, 3 यूटिल्स के। तो जब हमने पहली बार क्या करा कि जब पैसा यूज करा तो हमें 3 यूटिल्स के मजे आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने, 5 के। तो यहाँ पर हमारा जो है ना, यहाँ शुरू के 2 में, इसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो एम यू एक्स बाई पी एक्स है वो ज्यादा था। किससे, एम यू एम से। मतलब हमारी नजर में एम यू एम की वैल्यू 3 रुपए 3 यूटिल्स की थी, लेकिन एक्चुअल में हमें तो देखो कितने मिले थे, 5 यूटिल्स और 4 यूटिल्स। तो हम कह सकते हैं कि इन दो कंडीशन में क्या है, एम यू एक्स बाई पी एक्स ज्यादा है, एम यू एम कम है। इसमें दोनों बराबर थे, यानी कि 1 रुपए की हमारी मर्जी थी कि 1 रुपए में कम से कम 3 यूटिल्स के मजे आने चाहिए, और आ भी गए। तो ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। और इन तीन, बाकी के 3 में देखो, इन 3 कंडीशंस में आप देखो तो इनमें क्या हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, एम यू एक्स बाय पी एक्स जो है वो कम है, जबकि एम यू एम ज्यादा है। देखो एम यू एम, देखो हमें 1 रुपए के मजे कितने कम से कम चाहिए थे, 3, लेकिन आ कितने रहे, सिर्फ 2। हमें चाहिए कितने थे, 3, लेकिन आ कितना है, 0। तो इस कंडीशन में क्या है, हमें जो एम यू एम बाई पी एक्स है वो बहुत कम मिल रहा है। तो ये 3 कंडीशंस बनती है और इक्विलिब्रियम कंडीशंस हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला जो है हम मिटा देंगे। एक सेकेंड रुकना बेटा, ये क्या हो गया, ओके। तो ये तो हम मिटा देंगे, ये तो हम मिटा देंगे। हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम सभी को लिखना है इसके नीचे, सो हियर कंज्यूमर अचीव, है ना, अचीव, अरे एक सेकेंड, अचीव इक्विलिब्रियम when he consume कितना, इक्विलिब्रियम कितनी, 3 यूनिट, है ना। कितनी यूनिट का, देखो यहां पर क्या है कि जब कंज्यूमर कितनी यूनिट, 3 यूनिट कंज्यूम करेगा, तब जाकर जो एम यू एक्स पी एक्स बराबर होगा। तो हमें लिखना भी पड़ेगा, लिखेंगे हम, when he consume 3 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि कंज्यूमर जब 3 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। ये हमने अभी देखा भी है। और इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, अगर आ सकता है एग्जाम में। तो इसका ग्राफ बहुत सिंपल रहने वाला है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, और एक अच्छा सुंदर सा एक पेज पर बड़ा सा ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना हम सभी को आता ही है। अब ये जो है एक्स एक्सिस, ये जो है वाई एक्सिस, और ये 0 0 ओरिजिन होता है। अब यहां पर हमने क्या रखना है, हमें ग्राफ किसका बनाना है, तो एक तो हमें एम यू एक्स का ग्राफ बनाना है, और एक हमें पी एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इन सब के ग्राफ अगर हमें बनाना है तो इधर देखो गुड एक्स रखा आएगा, कोई भी जो हमने गुड एक्स कंज्यूम करा था, और इधर तो एम यू एक्स और पी एक्स था। अब इसका ग्राफ हमें बनाना हो अगर, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखते हैं ना टेबल में, सबसे पहले एम यू एक्स क्या है, तो एम यू एक्स तो देखो क्या, 10 8 6 4 0, और एम यू एक्स का ग्राफ हम पहले भी बनाया हुआ था। ये क्या होता है, हमेशा डिक्रीजिंग होता है। एक सेकेंड, सीधा ही बना देते हैं इसको भी इसका यूज करके बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके से था एम यू का ग्राफ जो था, है ना, पॉजिटिव 0, और 0 पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कह रहे थे, और ये नेगेटिव था। तो ये तो रहा एम यू, अच्छा एक सेकेंड, ये तो रहा एम यू एक्स का ग्राफ। अब हम बना लेते हैं पी एक्स का। तो पी एक्स को हम देखते हैं, तो पी एक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा शुरू से, 2 2 2 2 तो एक जैसा ही रहेगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पी एक्स जो रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, ये हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। तो ये रहेगा पी एक्स। तो बस ये हमारा जो है ग्राफ बन के रेडी हो जाता है, एम यू एक्स और
पी एक्स का। देखो एम यू एक्स गिरता है, अगर हम टेबल में भी देखेंगे, देखो एम यू एक्स गिर रहा है, 10 से 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ और माइनस में चला गया, तो हम यहाँ पर यही करेंगे। देखो एम यू एक्स पॉजिटिव था, यहाँ पर 0 पे आया और फिर जो है एम यू एक्स जो है बिल्कुल नेगेटिव हो गया, और पी एक्स जो है वो बिल्कुल एक जैसा था, चाहे आप एक वस्तु खरीदो, चाहे 2 खरीदो, चाहे 3 खरीदो, चाहे 4 खरीदो, जो है पी एक्स नहीं बदलेगा। तो ये ग्राफ जो है बन जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस में। नाउ हमने कुछ चीज़ें कुछ नोटिस करी, तो वो हमें लिखना रहेगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको बस लास्ट चीज़ बची है वो उसको समझते, और हमारा जो है ना, अगर ये समझ में आ गया तो हमारा जो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो चुका होगा बेटा। अब तो बहुत सिंपल चीज़ बची है। देखो वो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर एम यू एक्स बाई पी एक्स ज़्यादा है एम यू एम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर एम यू एक्स बाई पी एक्स ज़्यादा है, अब एम यू एक्स बाई पी एक्स का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, मतलब पैसे कम लगा रहे हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि हम जाए ना कंजप्शन बढ़ाएंगे हमारा। देखो हमने क्या करा, 10 यूटिल्स 1 यूनिट खाई, तो हम 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, और जैसे जैसे हम हमारी कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी, और हम उस कंडीशन पे आ जाएंगे जहां पर एम यू एम और पी एक्स दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर एम यू एम बाई पी एक्स कम है और एम यू एम जो है ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम खाना कम कर देंगे। देखो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। अब नया पेज ले लेते हैं, एक काम करते हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ बेटा कि एक कंडीशन ऐसी है जहां पर एम यू एक्स बाई पी एक्स ज़्यादा है किसके मुकाबले, एम यू एम के। अब इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपने पैसा लगाया, एम यू एम क्या था हमारा, पैसा लगाया हुआ, जो लगाना चाहते थे हम, लगाया मतलब जो लगाना चाहते थे, तो हम तो भाई इतना पैसा लगाना चाहते थे कि 1 रुपए में 3 यूटिल्स के मजे आ जाए। लेकिन हमें मजे कितने आ गए एम यू एक्स बाई पी एक्स के, हमें मजे आ गए 5 यूटिल्स के। तो एक्चुअल में देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमें मजे मिले वो ज्यादा है और जो हमें अंदाजा था वो कम है। तो ऐसे में क्या है, इक्विलिब्रियम थोड़ी है, ये तो कम जा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर, तो ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो ऐसे में क्या करेगा कंज्यूमर, और कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज हिज कंजम्पशन। समझ में आ रहा है बेटा। अब जैसे जैसे वो कंजम्पशन बढ़ाएगा, क्योंकि पहला जो बर्गर खाया था उसमें ज्यादा मजे आ रहे थे, दूसरा बर्गर में मजे कम हो जाएंगे, 4 ही आ जाएंगे। फिर तीसरा जब बर्गर खाएगा तो उसमें तो क्या हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो वो कंडीशन जब आएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां तक जो है एक कंजम्पशन करता रहेगा और दोनों कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। वैसे ही जब एम यू एक्स और पी एक्स जो होता है वो कम होता है एम यू एम के। अब इसका मतलब क्या होता है, एम यू एक्स पी एक्स क्या होता है, जितने मजे हमें मिल रहे थे, तो हमें कितने मजे मिल रहे थे पहली बार बर्गर खाने में, 5। लेकिन सॉरी ये तो एम यू एक्स जब कम रहेगा, कम रहने का मतलब क्या है कि एम यू एम के हमारे लिए वैल्यू कितनी थी, 3 यूटिल्स के, लेकिन हमें मिले कितने, 2। तो इसका मतलब क्या था कि हम लगाना चाहते थे 3, लेकिन मजे कितने आए, 2। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कंजम्पशन बंद कर देंगे, है ना, हमारा कंजम्पशन जो है वो स्लो कर देंगे या कम कर देंगे। अब कंजम्पशन हम कम कर देंगे तो क्या होगा, जैसे आपको बर्गर पहला दूसरा तीसरा खा लिया आपने, तो अब आपके पेट में जगह ही नहीं है, तो एक काम करोगे, आप बर्गर को नहीं खाओगे आज, है ना, बर्गर को कल खाओगे। तो क्या होगा कि कल वापस आपको भूख लग जाएगी और आपको वापस जो है मजे बराबर आ जाएंगे। तो ये वापस कंडीशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम की। तो हमने जो सीखा वो ये सीखा बेटा कि अगर एम यू एक्स पी एक्स ज़्यादा हो तो हमें हमारा कंजम्पशन बढ़ाना है, अगर एम यू एक्स पी एक्स कम हो तो हमें हमारा कंजम्पशन कम करना है। सीधी सी बात है, बढ़ा हुआ है तो बढ़ाना है, कम है तो कम करना है। तो ये भी आप चाहो तो रट सकते हो। तो इसको अगर आपको लिखा हुआ देखना है तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तो आप कवर कर लेना। देखो व्हेन एम यू एक्स इज पी एक्स बराबर, जब दोनों बराबर है तो इट इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो हमने अभी पढ़ ही लिया है, तो ये तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब एम यू एक्स देखो ज्यादा है ना, ग्रेटर है, और ग्रेटर मैंने बोला बड़ा है तो हमें कंजम्पशन बढ़ानी है। इन दिस सिचुएशन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर कंपेरिजन टू कॉस्ट, मतलब जितना हम पैसा लगा रहे हैं उसके मुकाबले हमें जो यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। एज ही बाइज मोर, तो वो और ज्यादा खरीदेगा।
एमयू फॉल्स, और जैसे जैसे हम बर्गर खाएंगे वैसे वैसे एमयू जो है फॉल हो जाएगी, यूटिलिटी गिर जाएगी टिल द इक्विलिब्रियम। कहां तक? इक्विलिब्रियम तक, यानी तीन तीन दोनों बराबर हो जाए ड्यू टू लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक नियम फॉलो होता है, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम अभी पढ़कर आए थे। वैसे ही अगर mu x कम है px से, इसका मतलब क्या है? इन दिस सिचुएशन द कंज्यूमर विल हैव रिड्यूस कंजम्पशन। तो ऐसे में जो है कंज्यूमर अपना कंजम्पशन कम कर देगा। जैसे 3 बर्गर खा लिए, तो अब कंजम्पशन कम कर दो, अब अभी नहीं हम खाएं, हम कल खाएंगे, तो कल खाएंगे तो वापस हमारी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो कम है, अच्छा ये क्या लिख दिया, ये हटा देना है ना, कमोडिटी एक्स, एक सेकेंड, और कमोडिटी एक्स ये हटा देना, ये पता नहीं क्या लिख दिया है, ये नहीं लिखना है। और कमोडिटी एक्स इन ऑर्डर टू रेज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन टिल एमयू बिकम इक्वल टू प्राइस। और हम कहां तक इसको स्टॉप करेंगे? जब तक हमारा एमयू वापस बढ़ ना जाए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हम लिख लेंगे। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक होता है कवर। बेटा देखो, ये टॉपिक मैंने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ हमें समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप प्लीज इसको एक बार वापस से चालू कर देखिए और थोड़ा सा माइंड को फ्री कर दिए, है ना। ऐसा बहुत बार हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि क्या होगा, कुछ नया आ गया, या कुछ मत टेंशन लो, जितना बोल रहा हूँ बस उसी पे ध्यान देना। तो इसको वापस से लेक्चर को शुरू करना और जो बोला है उस टाइम पे उसी को समझना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। और फिर जो है हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी डाउट रहता है तो फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल चालू है, आप बताओ कहाँ डाउट है, तो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा भी से। तो थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूँ हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। और कल हम समझने वाले टू कमोडिटी की केस में, और अगर ये समझ में आ गया तो हमें वो भी आ जाएगा। इसलिए आप इसको लेक्चर को वापस रिपीट करके समझना, और तब हम जो है कल या अगले लेक्चर जब भी होगा उसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।